धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा प्रभु मेरी कभी हानि भी सोचेगा नहीं, मारे जितना भी वो मुझे, प्यार उसका उतना गहरा है। मेरा प्रभु मेरी कभी हानि भी सोचेगा नहीं, मारे जितना भी वो मुझे, प्यार उसका उतना गहरा है। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से लेके उसे हालेलुया मैं गाऊंगा, खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा। प्रभु तेरे आने का दिन शीघ्र ही करीब आ रहा है, बाहों में तू लेकर मुझे, मेरे आंसू तू पोंछेगा। प्रभु तेरे आने का दिन शीघ्र ही करीब आ रहा है, बाहों में तू लेकर मुझे, मेरी आंसू तू पोंछेगा। बाहों में तू लेकर मुझे, मेरी आंसू तू पोंछेगा। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा, खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए पवित्र आत्मा, आइए, 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 आइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज की मीटिंग में आइए, आइए प्रभु जी, अपने सामर्थ का काम कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you, 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 thank you। आप बड़े, 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 आप बड़े। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी तारीफ, आपकी तारीफ, आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। हो सब बड़ा 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 बड़ा। आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की तारीफ हो। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम ऊंचा हो यीशु के नाम से। हो रिदाला बाला बाला बा, आपका नाम को ऊंचा करें, आपके नाम को ऊंचा करें। हो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हो बर 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 का सा का रा बर बर बा। हो बर 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 रिदाला बाला 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 बा। हो बर 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 का सा का रा का रा का रा का। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you,
हालेलुया 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 हालेलुया। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। ओ धन्यवाद प्रभु जी, आपकी बस्ती में रहने पाए प्रभु जी, लोग प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी बस्ती में आने पाई, क्या था, बारा बारा बारा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज के शुक्रवार की मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी कार्य करने पाए प्रभु जी। जितने लोग बैठे हैं प्रभु जी, हालेलुया, सुनने में मदद कीजिए, समझने में मदद कीजिए, मुझे बोलने में मदद कीजिए, आपका प्रकाशन को रख सकूं, बता सकूं प्रभु जी, ये यीशु के नाम से प्रभु जी। आप मुझ में होके बात कीजिए प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरा होने पाए ये यीशु के नाम से प्रभु जी। आपका आत्मा काम करने पाए शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी, ये यीशु के नाम से, ये यीशु के नाम से पूजी। एक एक लोगों को पूजी, आपके यहाँ सौंपते हैं, नेटवर्क को आपके हाथ देते हैं पूजी। किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी, कोई रुकावट ना आने पाए, पवित्र आत्मा पूजी सही मार्गदर्शन कीजिए पूजी, सही ढंग से चलने में मदद कीजिए पूजी, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, उसका 10 तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर 10 तक ना। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर 10 तक। करता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर 10 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? ठीक से आ रही है आवाज? आवाज ठीक है। लिख दीजिए। ठीक है, आज हम लूका रचित सुसमाचार 19 का 1 से 10 तक देखते हैं। हमें एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, जक्कई। जक्कई कौन था और क्या था? वचन के अनुसार जक्कई एक चुंगी लेने वाला, एक कर लेने वाला व्यक्ति था। कर तो लेता था, लेकिन जरूरत से ज्यादा दिया करता था। तो ऐसे ही वो बदनाम व्यक्ति था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, है ना। उसकी अच्छी आदत नहीं था, लोग उससे परेशान होते, जरूरत से ज्यादा कर लिया करता था। तो हम इसके पहला पद देखते हैं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन सिखा रहा है कि यीशु मसीह यरीहो में से जा रहा था। यरीहो एक श्रापित जगह है ना। यीशु के समय उस जगह को श्रापित किया गया। प्रियो, ये वचन इस पॉइंट को सिखाता है, यीशु मसीह पापियों को बचाने आए।
जगह, श्रापित जगह में क्यों जा रहे हैं? आशीषित बनाने के लिए। वचन कहता है यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम आशीषित हो जाए। यही हो एक श्रापित जगह, उस जगह में यीशु मसीह जा रहे हैं। उस जगह, एक श्रापित जगह में, है ना, उस जगह में एक पापी व्यक्ति है। प्रभु एक पापी को बदलने जा रहे हैं। यरीहो उस जगह पे बताया जाता है वो आशीषित जगह नहीं था, एक श्रापित जगह था। उस जगह पे कोई मतलब नहीं था। उस जगह पे यीशु मसीह जा रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर आ रहे हैं, कंगाल के जीवन में आते हैं, कंगाल धनीवान हो जाता है। प्रियो, अगर लोग क्या करते हैं, आशीष चाहिए, प्रभु आए मत आए। प्रियो, अगर प्रभु आएगा तो आशीषित है ना, प्रभु नहीं आया तो आशीषित नहीं। आप आशीषित होना चाहते हैं, आप यीशु मसीह को बुलाइए। इस श्रापित लाइफ पे अगर यीशु मसीह ने प्रवेश किया, ये लाइफ आशीषित हो जाएगा। बगैर यीशु मसीह का कुछ भी नहीं, हम आशीषित हो नहीं सकते हैं। उस श्रापित जगह में जाके उसने उस जगह के लोगों को आशीषित किया। यरीहो, एक बार वचन बताता है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, तो डाकू ने हमला किया। यरूशलेम एक पवित्र जगह है ना, प्रभु की उपस्थिति में रहना, मतलब हम मसीह व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं। मतलब यरूशलेम को दर्शाता एक संगति, प्रभु की उपस्थिति, मतलब हम आत्मा में प्रभु के साथ चल रहे हैं। जैसे हम आत्मिक दायरा को तोड़ते हैं, शैतान अटैक, जैसे ही वो व्यक्ति यरीहो में आया, डाकुओं ने उसके ऊपर हमला किया, उसे घायल किया और छोड़ दिया। जब हम प्रभु की उपस्थिति को छोड़ के, है ना, दुनिया की जगह में जाते हैं, कनान को छोड़ के हम मिस्र की ओर जाते हैं, दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाता है। शैतान कहां हमला करता है? जहां परमेश्वर का दायरा ना हो। मेरी बात समझ रहे हो? जहां परमेश्वर काम नहीं करता है, उस जगह पे शैतान अटैक करता है। बोल कहते हैं कि परमेश्वर तो हर जगह काम करता है, वो अपने से काम नहीं करता है। हम जब तक मौका ना दे काम करने का, वो काम नहीं करता है। अगर हम उसके साथ हैं, हम उससे साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चय ही वो काम करेगा। प्रियो, वो काम करेगा। हमको प्रभु को काम करने देना है। हम बोलेंगे कि प्रभु से दूर चले गए हैं, वचन को तोड़ोगे, उपस्थिति को छोड़ोगे, दुश्मन अटैक करेगा। दुश्मन अटैक करता है, हम मौका देते हैं तो शैतान को मौका मिलता है। हम मौका नहीं देंगे तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा। प्रियो, यरीहो मतलब प्रभु से दूरी को दर्शाता है, एक सांसारिक जगह को दर्शाता है। वो यरीहो को जा रहा था, जैसे यरीहो को पहुंचा, हमला हो गया। जैसे हम बाड़ा तोड़ेंगे, सांप डसेगा। अक्सर शैतान किसको डसता है? सांप किसको डसता है? जो बाड़ा तोड़ता है। शैतान अटैक किसको करता है? जो सेफ जगह से बाहर है। मान लो आप आत्मा में मजबूत हैं,
फिर भी आपको अटैक कर रहा है, समझ जाओ आप आशीष की ओर बढ़ रहे हैं। परीक्षा ये शब्द दो प्रकार का इस्तेमाल किया गया है। एक जगह परीक्षा इस्तेमाल किया है, याकूब कहता है कि परीक्षा पढ़ना खुशी की बात है ना। यीशु मसीह प्रार्थना में सिखाते हैं हमें परीक्षा में ना डाल। एक जगह बोले परीक्षा पढ़ना खुशी की बात है, परीक्षा पढ़ने से आप आशीषित होते हैं। एक जगह बोल रहे परीक्षा पढ़ते हैं पाप की वजह से। परीक्षा आता है हमको गिराने के लिए, एक बढ़ाने के लिए। तो हम अब उस चीजों को समझे। हर चीज का दो पहलू होता है। धन आशीषित करने के लिए भी होता है, नुकसान पहुंचाने के लिए भी होता है। अगर आप प्रभु की ओर से धन प्राप्त है, वो आपको कुछ नहीं होगा। यदि आप प्रभु से दूर होके धन प्राप्त कर रहे हैं, वो आपको फायदा नहीं देगा, है ना। हर चीज का दो पहलू। परीक्षा प्रभु की महिमा के लिए होता है, एक पाप में, है ना, गिरने के लिए, विश्वास से भटकने के लिए। अगर आप किस लेवल का, यदि आप आशीषित हो, आप बढ़ रहे हो, तो आपका परीक्षा आपको नेक्स्ट लेवल में जाएगा। आप कमजोर हो, आपको परीक्षा होगा, वो आपको गिराएगा। एक बार यीशु मसीह, है ना, जब उनको पकड़वाया गया, जब प्रार्थना किए, वो कह रहे हैं कि आप प्रार्थना करो कहीं तुम परीक्षा में आप पढ़ो। याद है, उनके चेले से कह रहे हैं कि तुम प्रार्थना में रहो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो। कि ये परीक्षा पढ़ा मतलब हम गलती करेंगे। पतरस ने क्या गलती किया? मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, मैं इसके साथ नहीं हूं। यही तो होता है। आप परीक्षा में पढ़ गए, यही गलती करोगे, आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या कर रहा हूं। याद रखिए, आप अपने आप को नुकसान करोगे। तो आगे हम पढ़ते हैं, वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। जक्कई, एक जक्कई नाम का, उस यरीहो में एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। वो चुंगी लेने वालों का हेड था, है ना, सरदार था, उनका लीडर था, बड़ा अधिकारी हुआ करता था। एक श्रापित जगह में एक व्यक्ति था, जक्कई, जो चुंगी लेने वालों का अधिकारी था, सरदार था, वो हेड था। उस जगह पे, इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि यरीहो में ही था ये। उस जगह में आया, ऐसा जगह, उस जगह पे जकई मिला, और जकई जो था चुंगी लेता था और चुंगी लेने वालों का हेड हुआ करता था, कर लेने वालों का हेड हुआ करता था। पॉइंट आया, एक दिन आया, पॉइंट हुआ था कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका क्योंकि वो नाटा था। शायद उसके अंदर काम तो कर रहा था, लेकिन अंदर से उसको लगता था होगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं कर रहा। सोचो, वो प्रभु को देखना चाहता था, इसलिए देखना चाहता था होगा, कहीं से तो कुछ मैं जो कर रहा हूं गलत तो नहीं कर रहा हूं। शायद उसको लगता था होगा, उसको पता चल गया था कि इस परमेश्वर की ओर से है, तभी तो वो देख रहा। वो बताया जाए तो वो भीड़ के कारण देख नहीं पाया, नाटा था। वो एक पहला पॉइंट होता है, हम देखते हैं कि वो नाटा था।
यीशु मसीह को देखना चाहता था लेकिन देख नहीं पाया। प्रियो, वचन सिखाता है यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है। जो कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा, प्रभु उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। जकई ने प्रभु के ऊपर इंटरेस्ट लिया, दिलचस्पी लिया। पॉइंट ये सिखाता है, अगर हम प्रभु के ऊपर दिलचस्पी लेंगे, प्रभु हमारे ऊपर दिलचस्पी लेगा। आपको प्रभु में मन नहीं है, प्रभु की बातों में मन नहीं है, प्रभु के लिए कुछ करने का मन नहीं करता है, प्रभु आपको आशीष देने का मन करेगा क्या? वो देखना चाहता था, उसका इच्छा था, सोच के खत्म नहीं किया, कोशिश किया शारीरिक रूप से इतना करना हो, हर साइड से इधर गया उधर गया, हर तरीके से कोशिश किया, लेकिन नाटा होने की वजह से यीशु मसीह को देख नहीं पाया। अपने तरीके से जितना परिश्रम करना था उसने किया, है ना? नाटा होने के बावजूद उसके अंदर एक इच्छा था कि मुझे आज यीशु मसीह को कैसे भी देखना है, देखना है मुझे यीशु मसीह को कैसे भी। वो अपना प्रयास करता रहा, वो अपना कोशिश करता रहा, वो बराबर काम करता रहा। मुझे आज यीशु मसीह को देखना ही है, ये करके उसने कोशिश किया, ये कोशिश किया उसने। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गई, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब कोई दूसरे होते तो हिम्मत हार जाती, चल यीशु मसीह नहीं दिख रहा, मैं वापस चला जाता हूं। लेकिन उसने कोशिश की, मुझे यीशु मसीह को कैसे भी करके देखना है, मैंने देखना है। वचन सिखाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगते रहो जब तक ना मिले, ढूंढो जब तक ना मिले, आप ढूंढते रहो, खटखटाओ जब तक खोला ना जाए। जकई के साथ भी यही हो रहा है। वो बहुत कोशिश किया, जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं। उसने देखने का कोशिश किया, उसके दिमाग में आइडिया आया कि मतलब देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन ऐसा करता हूं गुलर की पेड़ में चढ़ के देखूं। आइडिया कब आया सोचिए, ऐसी आइडिया आ गया क्या? वो पहले भी प्लान बना सकता था, आज मैं यीशु मसीह को गुलर में के पेड़ में चढ़ के देखूं। वो सोचा नहीं था प्रियो, ये जो पेड़ में चढ़ने का आइडिया अचानक आया। मेरी बात समझ रहे हो? कमेंट कीजिए। अचानक दिमाग में आइडिया आया कि पेड़ में चढ़ के देखो। परमेश्वर ने ये आइडिया उसके जीवन में कार्य किया, उसके दिमाग में कार्य किया। मुझे यीशु मसीह को कैसे भी देखना, मैं क्या करूं क्या करूं, मुझे कैसे भी देखना, कहीं कहीं से आइडिया तो मिल जाए। उसी टाइम उसको शायद एक गुलर का पेड़ मिल गया। बोला कि अगर मैं खड़े होकर 3 लोगों को तो देख नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा नाटा किस्म का इंसान हूं, मैं एक कॉमन इंसान तो नहीं हूं कि मैं इंसानों की जैसा देख पाऊं। पूरी भीड़ की भीड़ है, वो मुझे घेर रही है। मैं ऐसा करता हूं, ये जो पेड़ है उसमें चढ़ के मैं देखता हूं, लोग हंसे चाहे कुछ भी करें, मैं अपना इज्जत नहीं देखूंगा, मैं कौन हूं क्या हूं मैं नहीं देखूंगा। मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, वो यीशु मसीह को देखूंगा। मुझे कैसे भी करके मुझे देखना है, मैंने देखना है। चाहे लोग हंसे, चाहे मेरा अपमान हो, चाहे मैं पेड़ में चढ़ पाऊं ना पाऊं, लेकिन मुझे चढ़ के उसको देखना ही है। मुझे चढ़ के देखना है, चाहे परिस्थिति मेरे साथ हो ना हो, चाहे हालात मेरे साथ हो ना हो, मुझे देखना है, मैंने देखना है। उसने कोशिश किया, पेड़ में चढ़ गया और चढ़ के यीशु मसीह उसे दिख गए। देखिए, मेहनत प्रयास करने वाले कभी हारते नहीं। आपने कितना विश्वास किया है, आपका विश्वास का लेवल कितना है? क्या आपने एक बार देखा, हो गया? क्या आपने एक बार प्रेयर किया, हो गया? आपने कोशिश किया कि नहीं? इसने कोशिश किया, तभी उसने पेड़ में चढ़ा और यीशु मसीह को देखा।
हमको जकई से सीखना चाहिए। रास्ता नहीं दिखे फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। रास्ता उसके सामने नहीं दिख रहा था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। एक आइडिया काम नहीं किया तो दूसरा आइडिया तो काम किया। फिर लोगों के बीच में से देख नहीं पाया लेकिन उसने पेड़ में चढ़ के तो देखा। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था इसलिए देख पाया। अगर वो देखना नहीं चाहता तो यीशु मसीह को नहीं देख पाता। आप आशीष पाना चाहते हो तो आशीष पाओगे। चंगा होना चाहते हो तो आप चंगा हो। यदि आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हो तो आत्मिक उन्नति करोगे। सब कुछ हमारे चाहने और प्रयास करने से होगा। हर कोई चाहता है मैं ये बन जाऊं वो जाऊं। क्या वो प्रयास करता है? जकई ने देखना चाहा और प्रयास भी किया। इसलिए वो कहता है कि विश्वास कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जकई सोचते रहता खाली इधर उधर घूम के, क्या वो यीशु मसीह को देख पाता? सोचने से नहीं होता है प्रियो, करने से होता है। जकई सिखाता है हम कोशिश करेंगे तभी होगा। हमारे कोशिश में परमेश्वर का ब्लेस होता है। जब हम कोशिश करते हैं पूरी तरीके से, परमेश्वर हमको ब्लेस करता है। जकई ने पूरी तरह से कोशिश किया, वो प्रभु यीशु मसीह को उसने देख लिया। जो वो चाहता था वो चीज हो गया। वो तो केवल यीशु मसीह को देखना ही चाहता था। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह उसको दिख भी गए, उसके बाद क्या हुआ, है ना? कितने खुशी की बात है कि वो देखना चाहता था। उसने यीशु मसीह को देखा, उसके जीवन में प्रभु कार्य किए। उसने ईमानदारी से काम किया, उसने प्रभु को प्रसन्न किया। ऐसा काम किया प्रभु उसके पिछला लाइफ को भूल गए। वो क्या था कैसा था वो नहीं देख रहे, इसने मेरे लिए क्या किया ये देख रहे। पुरानी बातें वो भूल गए जब उसने यीशु मसीह को चढ़ के कुछ लोगों से हट के अपना विश्वास दिखाया। ऐसा इतने भीड़ में से किसी ने लाजर की जैसा विश्वास नहीं दिखाया प्रभु को देखने का। लाजर एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं में से है काम किया। बहुत से लोग अरे नहीं दिख रहे कोई बात नहीं, कभी और देख लेंगे, आज नहीं मिल रहा है। उसने कहा मौका एक मिला, आज मुझे कैसे भी करके यीशु मसीह को देखना है, मैंने देखना है। उसने सबसे हटके किया, इसलिए यीशु मसीह को उसका काम पसंद आया। लोगों तो भीड़ से देखे, ऐसा चांस नहीं लिए। जो सामने थे वो यीशु मसीह को देख लिए, जो पीछे थे वो तो नहीं देख पाए। ये नाटा था, नहीं देख पाया पीछे से। लेकिन उसने एक गुलर के पेड़ में चढ़ के यीशु मसीह को देख लिया। इसका प्रयास सफल हुआ, इसका कोशिश सफल हुआ। इसने चाहा वैसा ही हुआ। जो जहां चाह है वहां राह है। अगर ये देखना नहीं चाहता तो यीशु मसीह इसे नहीं दिखते। इसने देखना चाहा और प्रयास किया तो यीशु मसीह इसे दिख गए। प्रियो वचन सिखाता है हम कोशिश करें, परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा। एक एक सपना, एक बड़ा एक सपना होना चाहिए अंदर, और उसको पूरा करने का एक जुनून होना चाहिए। उसके अंदर एक सपना था यीशु मसीह को देखने का, और देखने के लिए उसने कीमत चुकाया। खाली सपना को अपने अंदर सीमित नहीं रखा, उसने कार्य करके भी दिखाया। प्रियो समझ में आ गया मेरी बात? आया तो कमेंट कर दीजिए। हाँ। अब इस पॉइंट में हम जक्कई के बारे में देखें। जक्कई ने क्या किया, कैसा किया, आखिर उसने यीशु मसीह को देखी। अब तक हम देखिए जक्कई के बारे,
अब यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो कितना बड़ा उसे रिवार्ड मिल रहा है, कितना बड़ा उसे इनाम मिल रहा है। जब यीशु मसीह उस जगह पहुंचे और ऊपर नजर किए, दृष्टि किए, कहा, हे जक्कई, उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक, कंपल्सरी है, जरूरी है। तेरे घर जाना बहुत जरूरी है। तूने मुझे खुश कर डाला, ऐसा काम किया कि मैं प्रसन्न हो गया। तो मुझसे मिलने के लिए अपने इज्जत को नहीं देखा, अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखा, तकलीफ को नहीं देखा, लेकिन तूने मुझसे मिलना चाहा, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तेरे घर निश्चय ही, अवश्य मैं तुम्हारे घर आऊंगा। देखिए, प्रभु इसके काम से कितने प्रभावित हो गए। जक्कई ने कुछ हटके किया, जो लोगों में किसी ने नहीं किया, वो काम जक्कई ने किया। इस वचन के अनुसार उस जगह पे सबसे बेस्ट आदमी कोई मिला तो वो जक्कई था। पुराना लाइफ उतना ही बेकार, नया लाइफ उतना ही अच्छा। पुराना लाइफ में एक बदनाम व्यक्ति था, जब यीशु मसीह से मिला एक धर्मी व्यक्ति बन गया। जब यीशु नहीं था एक अधर्मी था, जब यीशु मसीह उसके दिल में आए, उसके घर में आए, एक धर्मी हो गया। यीशु मसीह के मिलने की वजह से, यीशु मसीह को देखने की वजह से एक पापी व्यक्ति एक धर्मी इंसान में बदल गया। यीशु मसीह उसके दिल में आ गए। अब यीशु मसीह उसके घर में जा रहे हैं। सोचिए कि यीशु मसीह कितने उससे प्रभावित हो गए, कितना खुश हो गए। प्रभु हमसे चाहता है कि हम कुछ हटके प्रभु के लिए करें, ऐसा काम करें। चाहता तो जक्कई भी तो नकल कर लेता, ये ऐसा किया मैं भी वैसा कर लेता हूं। उसने कुछ हटके किया, ऐसा काम किया कि प्रभु खुद खुश हो गए। प्रिय, विश्वास जो होता है हासिल करना नहीं होता है। विश्वास जो होता है प्रभु को प्रसन्न करना। इसने अपना विश्वास दिखाया, इसका विश्वास सच्चा है। क्यों? इसने यीशु मसीह को प्रसन्न किया, यीशु मसीह को खुश किया। तभी तो यीशु मसीह अवश्य मैं तुम्हारे घर आऊंगा बोल रहे हैं। नहीं तो क्यों कहते कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। देखा, इसे इतना प्रभावित हो गए यीशु मसीह, है ना, ये कौन है क्या है ये नहीं देखे, कितना इज्जत है कितना नाम है ये चीज नहीं देखे, वो उसके घर जाना जरूरी समझे। सामने वाला ये वचन के अनुसार ये सिखाया जाता है कि आदमी कितना बड़ा पापी था ये नहीं देखता है, वो बदल गया ये देखता है। यीशु मसीह के शरण में एक पापी आया, बदल गया। इसका लाइफ पहले क्या था, लेकिन वो इस लाइफ से निकलना चाहता था। प्रियो, चाहता तो वो निकलना नहीं चाहता इस गंदे लाइफ से। यीशु मसीह के पास नहीं आता। जब इंसान यीशु मसीह के पास आना चाहता है मतलब वो सुधरना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जब प्रभु के पास आना चाहता है उसके लिए किसी हद तक गुजरना चाहता है मतलब वो सुधरना चाहता है। प्रभु उसके पिछला जीवन को नहीं जानते थे क्या? सब जानते थे, लेकिन जो जक्कई उसके दिल में क्या चल रहा है वो भी जानते थे। वो बदलना चाहता था अपने आप। तभी तो प्रभु के पास आया, उसने प्रभु को देखा, प्रभु उससे प्रसन्न हो गए, प्रभु उसके घर जाना चाहते।
प्रियो, प्रभु हमारे अंदर कुछ नया देखना चाहता है। अपने अंदर दिखाइए कि आप क्या हैं। आप विश्वास करने से काफी नहीं है, आप विश्वास को दिखाइए। विश्वास करना काफी नहीं है, विश्वास दिखाना काफी। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने प्रिय लोगों से प्यार करता है। अगर क्या बोलने से माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, बोले काफी है क्या? प्यार करते हैं तो कुछ ना कुछ तो देंगे ना, तभी तो पता चलेगा, गिफ्ट के माध्यम से। अब हर चीज को हमको दिखाना पड़ता है, विश्वास भी दिखाना पड़ता है, प्यार भी दिखाना पड़ता है। अगर परमेश्वर कहते रहते मैं तुझसे प्यार करता हूं, कभी इंसान नहीं समझता। उसने प्यार करता हूं बोल के अपने इकलौता बेटा को दे दिया। ऐसा दिए इंसान सोच नहीं सकता है। दर्द सहा, ऐसा दर्द सहा जो इंसान नहीं सहा। इतना दर्द झेलने से पहले इंसान का जान निकल जाता है, लेकिन यीशु मसीह का जान नहीं निकला हमारे लिए, कि जो इतना दर्द, इतना तकलीफ कोई इंसान झेल नहीं सकता जितना मैं झेल सकता, उसके प्यार के खातिर वो झेला। खून का लास्ट बूंद तक यीशु मसीह जिंदा थे। सोचिए, जिंदा रहते रहते पूरा खून निकला। वो हमारे लिए कितना दर्द सहे। ये बयां करता है कि प्यार कितना करते हैं। आप विश्वास कितना करते हैं, आप दिखाइए। परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं प्यार कितना करता हूं। आज हम विश्वास कितना करते हैं, दिखाइए। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम उस पर विश्वास करते हैं, है ना? वो प्यार, हम उस पर विश्वास, हम विश्वास को दिखाएं। वचन क्या करता है, कहता है ना? उसको हम प्यार दिखा के नहीं, हम विश्वास दिखा के हम उसको पसंद करते हैं। विश्वास दिखाओ। परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, काफी नहीं है, उससे वो खुश नहीं होगा। हमको प्यार दिखाने की जरूरत नहीं, हमको विश्वास दिखाना चाहिए। विश्वास दिखेगा तभी तो जानेगा कि मुझसे प्यार कर। उस उसको प्रसन्न करोगे, खुश करोगे विश्वास के द्वारा, है ना? विश्वास के लिए प्रेम है। हमारा प्रेम उसके प्रति विश्वास योग्यता है। हम विश्वास से उसे प्रसन्न करें, तभी तो वो खुश होगा। विश्वास के द्वारा हमारा विश्वास को देखता है। हमारा विश्वास पसंद आया तभी होगा। हम कितने अच्छा भेंट दे दे, कितना अच्छा सेवा करें, लेकिन हमारा विश्वास सही नहीं है। विश्वास कर रहे हैं, लेकिन विश्वास में भी पता चलता कि नियत। याद रखिए प्रियो, हमारा विश्वास को खराब कर सकता है हमारा नियत। हमारा विश्वास करने के प्रति क्या, किस नियत से हम विश्वास कर रहे हैं, किस मकसद से हम सेवा कर रहे हैं, किस मकसद से हम दान दे रहे हैं, किस मकसद से हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, किस मकसद से। बोलना कि प्रभु आराधना से खुश हो जाएगा, प्रभु दान से खुश हो जाएगा, हाँ प्रभु का सुसमाचार गिर पड़ के सुनाएंगे, खुश हो जाएगा। उसके पीछे हमारा नियत क्या है? हम सेवकाई करना चाहते हैं, नाम कमाने के लिए, धनी बनने के लिए, कोई मतलब दिया? बताइए प्रिय। हम सुसमाचार फैलाना है बोल के हम अपना नाम चाहते हैं, इज्जत चाहते, पैसा चाहते, कोई मतलब देगा? आप बोलोगे कि हम तो प्रभु को खुश कर रहे हैं। अब आता है कि वर्ष
हम आराधना कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे प्रभु आराधना, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? लोगों को आकर्षित करना, लोगों से तारीफ सुनना, आराधना के आड़ में गड़बड़ सड़बड़ करना, आराधना के आड़ में, है ना, आराधना के आड़ में क्या वो ऑर्केस्ट्रा जैसा चलाना? आपका मकसद क्या है? इंसान की नजर में सफल होना जरूरी नहीं कि परमेश्वर की नजर में भी आप सफल हो। ये दुनिया में सफल दिख रहे हो, कोई गारंटी नहीं कि आप उस दुनिया में सफल हो। इसलिए तो मन कह रहा है, उन दिनों मैं कहूंगा मैं तुझे नहीं पहचानता। लोग कहेंगे मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, है ना, भैंसवाड़ी किया, चंगाई किया, आपका सुसमाचार प्रचार किया, फलाना किया, ये किया। ये प्रभु खुल के कहेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता। सिंपल सा, तुम ये काम किस लिए किए? दूसरे शब्द में ये कहना चाहता हूं, सेवा प्रभु को खुश करने के लिए कर रहे हो कि अपना भड़ास निकालने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, है ना? सेवा उसका, काम उसका, मर्जी खुद का, सब चीज खुद का। फलाना नहीं मुझे इज्जत नहीं दिया, उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। आप आराधना भी करते हैं प्रियो, आराधना भी करवाते हो, तो आपका काम है क्या? क्या प्रभु तू मेरी इस चीज से खुश है? अगर आपको पसंद है तो करो। सबसे ज्यादा प्रियो, कुछ करने से पहले अपने आप को जांचें। अब आता है दान। आजकल दान के ऊपर ज्यादा प्रचार हो रहा है, बीज के ऊपर, इसके ऊपर। अक्सर फलाना व्यक्ति, कोई सेवक बोलता है कि कोई, किसी ने कहा कि मेरा शादी नहीं है, ठीक है बीज बो दो शादी हो जाएगा। दुष्ट आत्मा का है ना, तंत्र मंत्र हमारे परिवार कम है, उसके नाम से बीज बो दो, ये हो जाएगा। मैं चंगा नहीं हो रहा, चंगाई के नाम बीज बो दो, ये क्या है? ये बीज एक सेवक के काम आ सकता है, लेकिन प्रभु को काम नहीं आएगा। हम बीज देके प्रभु के दास को आशीषित कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को खुश नहीं कर रहे। वो आपको भौतिक रूप से ब्लेस कर सकता है, ये आत्मिक ब्लेस इससे नहीं होगा। एक चीज बताइए प्रियो, आपका शादी नहीं हो रहा है, शादी हो गया, लेकिन आप प्रभु में जुड़े नहीं हो, प्रभु से रिश्ता खराब, क्या मतलब? थोड़ा गंभीर हो जाइए। मसीह जिंदगी यहीं तक का सीमित नहीं है। आप ले तो लिए, आगे क्या? क्या प्रभु इस चीज से खुश हो गया? वो दे दिया, आपको किसी सेवक की वजह से दे दिया, चलो हटाओ। जब न्याय का दिन आएगा, आप बोलो प्रभु मैं तेरे इनाम से इतना बीज बुआया, मैंने ये किया वो किया, उस समय क्या जवाब दो? क्या बोले? तुम तो अपने काम के लिए किए ना, अपने फायदे के लिए किए, मेरी महिमा के लिए थोड़ी किए। मेरे महिमा के लिए किए होते, तुम्हारा जिंदगी मेरे अनुसार होता, स्वार्थी लाइफ नहीं होता। प्रिय, भेड़ भी दो, दान भी दो, जो भी करो, लेकिन स्वार्थी मन से मत करो। आप दान भी देते फायदे के लिए मत करो, खुद भी काम करते उसकी महिमा के लिए करो। अगर आप सही हो, आपका खटी को भी ग्रहण करेगा। आप सही नहीं हो, आपकी बढ़ती भी काम नहीं आएगा। आप सही हो, प्रभु के प्रति सही, आपका 1 रुपया भी कीमती है। अगर आप सही नहीं, आपको लाखों करोड़ों भी कोई मतलब नहीं।
शारीरिक रूप से कुछ हेल्प, किसी मिनिस्ट्री का काम आ जाएगा, उसके पढ़ाने का, जो करने का, लेकिन मिनिस्ट्री के लिए आसी चली, आपके लिए कोई मतलब नहीं। कोशिश कीजिए आत्मिक रूप से हमको सही होना है। दो, देना अच्छी बात, लेकिन उसकी महिमा के लिए दो। आपको बिना मांगे वो आपको दे देगा। स्वार्थ से कभी मत दीजिए प्रभु को। आप उसके बच्चे हैं, आप उसकी औलाद हैं, इसलिए दीजिए। प्रियो, कुछ पॉइंट याद आ रहा है, उसको बोलना चाहता हूं, है ना। दान और भेंट, आगे तो ये तीन चीज के ऊपर बात करूं, आगे का बात नहीं करता मैं। दान, भेंट, दशवांश। दान क्या होता है? दान होता है प्रियो प्रभु के काम के लिए, है ना। दान उसके काम के लिए दिया जाता है। तो समझ में आ रहा है, प्रभु की सेवकाई के लिए दान दिया जाता है, ज्यादातर उसके काम में लगता है। जो समझ रहे हैं बताइए। दान उसके काम के लिए। अब आता है फेट। वचन सिखाता है प्रभु के पास आते हो कभी खाली मत। भेंट प्रभु के लिए काम आता है। अब भेंट के द्वारा आप प्रभु के पास आते हैं, है ना। तो याद रहे कि भेंट प्रभु को दिया जाता है, दान उसके काम के लिए किया जाता है। अब आता है दसवां। दसवां मतलब उसकी आज्ञा, कि अपने कमाई का 10% ये की। लोग समझते ही नहीं। कई लोग दान को भी बीज, दसवांश को भी बीज, भेंट को भी बीज, मन्नत को भी बीज बना डालते। बीज का मतलब क्या? बीज मतलब काटने के लिए काम आता है ना। बीज क्यों बोया जाता है? फायदा देने के लिए, फायदा लेने के लिए। बताइए, बीज क्यों बोया जाता है? धान क्यों लगाया जाता है? गेहूं क्यों लगाया जाता है? जवाब दीजिए प्रियो, अगर आप समझ रहे मेरी बात। कुछ समझ रहे तो कमेंट कर दीजिए। बीज क्यों बोया जाता है? कर दीजिए तो आगे बढ़ूंगा। फायदे लेने के लिए। बीज इसलिए लोग देते हैं कि मेरा ये काम बने, वो काम बने। बीज ज्यादातर लोग अपने फायदे के लिए देते हैं, उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा पियो। अगर आप प्रभु को भेंट दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, दसवां दे रहे हैं, अलग से क्या चीज की जरूरत? बताइए। आप बराबर प्रभु काम के लिए पैसे दे रहे हैं, प्रभु के पास को दे रहे हैं, दसवां दे रहे हैं, क्या इतना में आप आशीषित हो कि नहीं? बताइए। दान, दसवां, भेंट, ये तीनों चीज दे के भी आप आशीषित हो कि नहीं? भेंट, बीज तो अभी चल रहा है, लेकिन पुराने समय में, है ना, दान प्रभु के काम के लिए दान। ये सोच के दीजिए ना, कोई सेवक है, प्रभु के काम के लिए दो ना। तो प्रभु का काम कर रहा है उसको, इसलिए दो। बीज जो होता है पर्सनल चीज, महिमा के लिए नहीं काम आता है। ज्यादातर इस्तेमाल फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है बीज का।
कितने लोग एग्री हैं? ज्यादा बताया जाता है कि तुम आपको ये मिलेगा, इसके लिए छूटने के लिए, इसके लिए आप बीज बो। बताइए प्रियो, महिमा के लिए इस्तेमाल किया गया है कि आशीष के लिए इस्तेमाल किया गया है? बीज शब्द का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। आजकल ज्यादा किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है बीज का? प्रभु की महिमा की, लोगों को के लिए, आशीष के लिए। जवाब दीजिए। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सही ढंग से जवाब दीजिए। हमारा हम आशीषित होना ज्यादा जरूरी कि प्रभु को महिमा मिलना ज्यादा जरूरी है? हमारा आशीषित होना ज्यादा जरूरी कि प्रभु को महिमा मिलना ज्यादा जरूरी है? अब ये बताइए। हम्म? याद रखिए, बीज में वो कमजोर लोग ज्यादा फंसते हैं, मजबूत आदमी को फंसने का जरूरत नहीं। आप बीज से आप आशीष पा रहे, लगता है आपका विश्वास सही नहीं है, तभी बीज का जरूरत पड़ रहा है। समस्या के नाम मत कीजिए जरा, आप प्रभु के लिए कीजिए, प्रभु रास्ता खोले। तो जैसा जैसा प्रभु सिखा रहा, मैं वैसा बोल रहा हूं, है ना? अगर हम प्रभु की महिमा के लिए करते, प्रभु कुछ करेगा। अक्सर लोग जो ऐसा करके भटकते ज्यादा हैं, जो आशीष के पीछे दौड़ते हैं, आशीष मिलने के बाद पक्का प्रभु को धोखा देते हैं। जो प्रभु की महिमा के लिए करता है, वो कभी प्रभु को धोखा नहीं देता है। आशीष लेने वाला एक बार धोखा दे देगा, लेकिन प्रभु की महिमा करने वाला उसको धोखा नहीं देगा। दोनों में ये फर्क है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? प्रभु से आशीष बार बार पाने वाला उसको धोखा दे सकता है, लेकिन उसकी महिमा करने वाला कभी उसको धोखा नहीं देगा। ये फर्क है दोनों में। क्योंकि आगे बढ़ता हूं, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। इतना बात यीशु मसीह, मैं तो देखना चाहता था, लेकिन बदले में वो मेरे घर आना चाहता है। उसने कितना खुशी की बात है। वो बहुत खुश हो गया जब कही कि देखो, मुझ पापी के घर यीशु मसीह आ रहे हैं। मैं तो केवल इसको कैसी देखना चाह रहा था, लेकिन प्रभु इतना बड़ा मुझे रिवार्ड देंगे, मुझे मालूम नहीं था। इतना बड़ा काम करेंगे, मुझे मालूम नहीं था। यह देखकर सब लोग कूड़ कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, यहाँ गया है। अब लोगों को बेकार लग रहा, बोल रहे कि ये तो पापी मनुष्य है, यीशु मसीह इसके घर कैसे जा रहे हैं? जकई का खुशी और लोगों का सोचना। लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को ये पापी व्यक्ति क्या कैसे जा रहे हैं। इनको तो पता होना चाहिए वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, जबरन जरूरत से ज्यादा चुंगी लेता है। ये लोगों का कहना है, ऐसा सोच रहे हैं। ये पापी व्यक्ति क्या कैसे यीशु मसीह जा रहे हैं? जाना था तो किसी धर्मी की यहाँ जाते, पापी की यहाँ क्यों जा रहे हैं? ये कहने का है। ये लोग नहीं देखे कि पापी ने ऐसा काम किया जो धर्मी लोगों ने नहीं किया। ये पापी ने यीशु मसीह को प्रसन्न किया, ये धर्मी लोगों ने नहीं किया। आप धर्मी हो तो प्रभु को प्रसन्न करो ना।
क्या मतलब तुम्हारी धार्मिकता का जब तुमसे प्रभु प्रसन्न नहीं है? समाज में इज्जत का क्या मतलब, नाम का क्या मतलब जब प्रभु ही तुमसे खुश नहीं है? क्या मतलब जब प्रभु तुमसे खुश नहीं है? कितना कितना आशीषित व्यक्ति है कि इसे थोड़े से टाइम में यीशु मसीह उससे प्रसन्न हो गए, उससे खुश हो गए। प्रसन्न करने के लिए टाइम नहीं लगता है, एक क्षण काफी है। लोग जिंदगी भर में वो काम नहीं कर सकते, वो काम जक्कई ने क्षण भर में कर डाला। एक ऐसा काम किया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसके बदले कितना बड़ा उसे रिवार्ड मिला। यीशु मसीह उसके घर जा रहे हैं और लोग देख के चिढ़ रहे हैं कि इस पापी के घर में यीशु मसीह कैसे जा सकते। देखिए, उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह उसके दिल में आए, अब बदलाहट दिखेगा। अगर वो बदला नहीं होता तो यीशु मसीह उसके घर नहीं जाते। वो बदल चुका है। इस पॉइंट को दिखाता है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय के करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता। प्रियो, ये कह रहा है गलती मानना काफी नहीं है। प्रियो, मैंने गलती किया, गलती हो गया, ये भी बोल सकता था। मैंने बीते दिनों में गलती किया, पाप किया, मैं पापी हूं, हिसाब किताब खत्म। उदाहरण के लिए सवाल करना चाहता हूं, बैंक से आप लोन लिए हो, आप पटा नहीं पा रहे हो, क्या आप माफी मांगने से काम बन जाएगा? बताइए। या किसी से आपने उधारी लिया है, पटा नहीं पा रहे हो, आप उससे माफी मांग लो, काम बन जाएगा? जवाब दीजिए। चलो, एक ने जवाब दिया। आप ग्रहण कर रहे मेरी बातों को तो जवाब देंगे। नहीं। प्रियो, नहीं चुका बोलने से भी काम नहीं बनेगा ना। नियम ये सिखाता है। किसी को हम बेइज्जती कर देते हैं, खाली सॉरी बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं। परमेश्वर सिखाता है कि जक्कई से हम ये सीखते हैं, उसने गलती किया, गलती करके छोड़ना नहीं, गलती सुधारना भी पड़ता है। उधारी ले ली, आप तो माफी नहीं चुका पाए, आपको माफी तो मांगना पड़ेगा, साथ में आपको उसका उधारी चुकाना भी पड़ेगा जैसा हो सके। ये सिखाता है कि मैं माफी भी मांगा, लेकिन जो मैंने गलती किया उसको मैं सुधार भी रहा हूं। मैंने गलत ढंग से पैसे कमाया, वो आधा संपत्ति पूरा दे दूंगा, और जितना लिया उसका 4 गुना। प्रियो, मूलधन ही नहीं दे पा रहे आदमी 4 गुना लौटा रहा है, मतलब कितना बड़ा बदलाहट है। ऐसा करके तो कंगाल हो जा रहा है। अपनी आधी संपत्ति खुद का और लूटा हुआ पैसा को दे रहा हूं 4 गुना, 4 गुना फेर दे रहा हूं। मतलब सोचो कि अपने आप को जीरो खरीद दे रहा है, सब कुछ बांट दे रहा है। बदलाहट किया। बदलाहट बोलो तो जक्कई की तरह। एक व्यक्ति बदल गया हूं बोल के उसके अंदर बदलाहट नहीं दिखता, उसका बदलने क्या मतलब? मैं चोर था, अब मैं सुधर गया हूं, लेकिन फिर से चोरी कर रहा है, क्या मतलब इसकी बदलना? आप जो काम छोड़ दिए हो, फिर से उस काम को ना करना, है ना? प्रियो, 3 प्रकार का उद्धार के बारे में सिखाया जाता है। फर्स्ट, है ना, पहला पॉइंट आता है कि हम
पहले पॉइंट में ये आता है कि हमने पाप किया था, हमारे जीवन में जो भी किया हम माफी चाहते हैं। है ना? पहले तो हम यीशु मसीह के पास आए, हमने सबसे पहले तो हम यीशु मसीह के पास आना है, उसके बाद माफी मांगना है, उसके बाद हम गलती के माफ, उसके बाद अपने आप को वो चीजों से अपने आप को रोकना है। माफी मांगना काफी नहीं है, अगर हम वो चीज को हम रोक नहीं पाते तो हमारा माफी का मतलब नहीं, हमको रोकना पड़ेगा। हम गलत चीज से निकल गए, हमने माफी मांगा, फिर वही चीज है, हमको रोकना पड़ेगा। अगर अपने आप को लगाम लगा लिए तो अच्छी बात है। वही तो हो रहा है, इसने माफी मांग लिया, लेकिन इसका काम तो खत्म हो सकता था, लेकिन इसने बेवजह क्यों 3 गुना 4 गुना फैर रहा है, 4 गुना क्यों वापस कर रहा है? उसको मालूम है माफी मांगना काफी नहीं है, गलती मानना काफी नहीं है, गलती सुधारना काफी। एक चोर ने सामने वाले का सामान चोर लिया, माफी मांग रहा है, मैंने चोरी किया, माफ कर दो। ये काफी नहीं है, उसका सामान तुम लौटा दो, माफी मांगो जब तक वो माफ ना करे। क्या करते हैं सामने वाला? सॉरी बोल देते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं। परमेश्वर के पास भी बड़ा गलत सॉरी बोलने से हो जाएगा? नहीं हो। माफी मांगो जब तक वो माफ ना करे। मतलब है कि आपका सॉरी भी, आपका माफी मांगना भी रियल नहीं है। आप जब तक माफी ना मिले आपको तो माफी मांगना पड़ेगा। वो बोला कि मैं तुझे माफ कर देता हूँ, सॉरी बोले, वो सामने वाले का रिप्लाई नहीं लिए, चलते बने, ये कौन सा सॉरी है? आपने किसी का बिगाड़ दिया कुछ, है ना, सामने वाला आपसे नाराज है, आपने सॉरी बोला और आ गया, काफी है क्या? आपने गलती किया, उसके सामने आप कीजिए ना, मानिए, उसे माफी लीजिए, तभी तो माफी गिना जाएगा। आपने माफी नहीं लिया तो कहां से आपका माफी? हम प्रभु से माफी तो मांगते हैं, क्या माफी लेते हैं? क्या आपको माफी मिला है गलती का? प्रभु मुझे क्षमा कर चलते बन। क्या आपने क्षमा आत्मा में महसूस किया है ना? आपने, आपका मांगना भी जायज नहीं था, इसलिए आपको माफी लेना भी जरूरी नहीं लगा। फील होना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। आप ये हुआ जब कई ने करके दिखाया, मैं बदल गया। जो व्यक्ति लूटता था वह व्यक्ति अब दे रहा है। ये मेरे स्वभाव में नहीं था, लेकिन ये स्वभाव को यीशु मसीह ने मेरा बदल डाला। मैं लूटने वाला था, अब मैं बांटने वाला हूं। ऐसा बांटता हूं कि जो सोच नहीं सकते। 4 4 गुना वापस कर रहा हूं जिनको लूटा हूं। कह रहा है कि आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। कंगालों, उसके बाद जिससे जिससे लिया हूं उसको 4 गुना फेरता हूं। मतलब इस वचन से आप सीखिए कि एक इंसान कैसा बदलता है। क्या ऐसा बदलाव आपके जीवन में आया है? क्या आप ऐसा बदलना चाहते हैं? बिना बदलाहट का कुछ भी नहीं। मसीहत एक बदलाहट को दर्शाता है। ओके, ऐसा ही उसने किया, ऐसा करके उसने दिखाया। अगर वो नहीं दिखाता तो क्या होता? उसने ऐसा काम करके दिखाया। अगला
देखिए यीशु मसीह इस पॉइंट के ऊपर क्या कहते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र। यीशु मसीह को देखा उद्धार नहीं आया। यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उद्धार नहीं है। यीशु मसीह में हम बदलते हैं, ये उद्धार है। समझ रहे हो मेरी बात? आप मसीह बनते, ये उद्धार नहीं। आप मसीह में बदलते हैं, ये है उद्धार। जक्कई ने अपने आप को बदला, यीशु मसीह को देखा नहीं, यीशु मसीह के पास नहीं आया। यीशु मसीह के साथ साथ इसने अपने आप को बदला। इसने अपने आप को बदला, इसलिए उद्धार आया। अगर इसने अपने आप को नहीं बदलता, उद्धार नहीं हो। लोग कहते हैं कि उद्धार करता किसने ग्रहण किया। लोग सोचते हैं कि मसीह में आना, चर्च जाना, अटेंड करना, ये उद्धार है। नहीं। इस पॉइंट के अनुसार देखिए प्रियो, पूरा चीजों को देखो। हम बदलाहट को दिखाते हैं, उसको बोल रही कि उद्धार। हम उद्धार हैं तो हमें बदलाव दिखना पड़ेगा। हम मसीहत, मसीहत दिखेगा। मसीह तो है लेकिन हम में मसीहत नहीं है, तो क्या मतलब? मसीहत जरूरी। मसीहत है तो काम करेगा। एक मसीह के अंदर एक मसीहत होना चाहिए, एक इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत नहीं तो इंसान होने का मतलब क्या? मसीहत नहीं है तो मसीह होने का मतलब क्या? मेरी बात समझ रहे तो कमेंट कर दीजिए। मसीहत बदलाहट को दर्शाता है। जकई ने हमें सिखाया कि मसीहत क्या होता है। जब तक हमारे अंदर मसीहत नहीं है, हम उद्धार में नहीं है। जक्कई बदला तो उद्धार आया, हम बदलेंगे तो उद्धार आएगा। कहने का टॉपिक ये है, हमारा बदलाहट उद्धार को दर्शाता है। जक्कई बदला तो यीशु मसीह कह रहे कि उद्धार आया। हम नहीं बदले हैं तो कैसे उद्धार आएगा? ये खाली यीशु मसीह से मिलना चाह काफी नहीं है। यीशु मसीह के पास आ रहे, यीशु मसीह से हम चंगाई पार, आशीष पा रहे, काफी नहीं है। हम बदल रहे हैं, हम यीशु मसीह में परिवर्तित हो रहे हैं, तब हम मसीहत कहलाएंगे, तब हम मसीह कहलाएंगे, उसके बच्चे कहलाएंगे। ये सिखा रहा है। अगला पद इस प्रकार कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करना। यीशु मसीह इन भटके हुओं के लिए ही आया है, पापी लोगों के लिए आया है कि वो एक धर्मी बन जाए। वो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा है कि वो बदल जाए। बदला हुआ इंसान का जरूरत है प्रभु को। उसके पास आना काफी नहीं है, बदलना जरूरी है। परमेश्वर एक बदला हुआ इंसान को ढूंढता है, जक्कई की तरह बदला हुआ एक प्रभु को पसंद आता हुआ व्यक्ति। यदि हम बदले हुए हैं, उसको पसंद आने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रियो मनुष्य यीशु मसीह खोए हुए, जो त्यागे हुए, तकलीफ में पड़े बीमार व्यक्ति को ढूंढने आया है, एक पापी व्यक्ति को ढूंढने आया है। प्रियो देखिए प्रियो, एक दिन यरीहो से प्रवेश करके जा रहे थे, यरीहो से, है ना। वहां एक जक्कई नाम का व्यक्ति जो यीशु मसीह को देखना चाहता, उस जगह पे वो मिला। वो ठिंगना था, वो नाटा था, वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो यीशु मसीह देखना चाहता था। लेकिन उसने सोचा कि मुझे आज यीशु मसीह कैसे भी करके देखना है। उसने गुलर की पेड़ से यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह ने उससे देखा और कहा कि मुझे आज तुम्हारे घर आना। जक्कई खुश हो गया, अपने घर ले गया
लोग देख के सोच रहे इस पापी के घर यीशु मसीह कैसे जा सकते हैं। देखिए जक्कई ने ये बात को बोला कि मैं अपना कमाई का पैसा को आधा हिस्सा गरीबों को दे देता हूं और जो पैसा है जिनसे मैंने गलत ढंग से पैसे लिए उसको 4 गुना वापस कर 4 गुना फेरता हूं। प्रभु उसकी इस आदत से बहुत प्रभावित थे, कहने की वाकई ये है ना। यीशु ने कहा इस घर में उद्धार आया क्योंकि ये भी एक अब्राहम का वंशज है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। वाकई में यीशु मसीह खोए हुए लोगों को ढूंढने आए, हमें उद्धार देने आए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों से बात कीजिए प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु जी आज के वचन को सुना प्रभु जी, उनके जीवन कार्य करने पाए प्रभु जी, हालेलुया। मसीहत प्रभु जी आपके पास आना नहीं प्रभु जी, अपने आप को बदलना। जकई ने आपको देखा और आपको बदला, हम भी अपने आप को बदले दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में हम बदलते जाए हमारा स्वभाव, हमारे देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, हर चीज दिन प्रतिदिन बदलने पाए। यीशु के नाम से पूजिए। जितने लोगों ने आपका वचन को सुना उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। जो लोगों ने पूजी नहीं सुना, नहीं अटेंड किए, उनके जीवन कार्य कीजिए। हाँ पूज वे लोग वचन को सुने, वचन सीखे और आशीष पाने पाए पूजी। अब तक आपने संभाला, धन्यवाद पूजी। आप बड़े हम घटे पूजी, सब कुछ आपके यहाँ सोचती विनती आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता स्वर्ग कर, आमीन। ओके ठीक है, मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पूजी। मैं संगीता सिंह को मैं ब्लेस करता पूजी, उन्हें के घर के लोगों को ब्लेस कीजिए, उनके हर चीजों को ब्लेस कीजिए, भला रहे, स्वस्थ रहे, चंगा रहे प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी बहन को आशीषित करता हूं प्रभु जी। घर में कोई बीमार है, प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर हो पाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका दया प्रभु जी बहन के ऊपर बने रहे यीशु के नाम से। तो उसी प्रकार प्रभु जी बहन कलावती को मैं ब्लेस करता प्रभु जी, उसे ब्लेस कीजिए, स्वस्थ रखिए, चंगा कीजिए। शरीर में जो कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी, तकलीफ है प्रभु जी, दूर होने पाए प्रभु के परिवार को ब्लेस कीजिए, बच्चों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी हाल लीजिए जो भी काम बिजनेस कर रहे प्रभु जी, उस बिजनेस को प्रभु जी आप प्लेस कीजिए और भी अच्छे लेवल में करने पाए प्रभु जी। आप रास्ता खोलिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए, लोगों को जुड़ने में मदद कीजिए। यीशु के नाम पर कलावती ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से। सारा को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। भला रहे, स्वस्थ रहे, चंगा रहे प्रभु जी, पूरा स्वस्थ है प्रभु जी, और चंगा रहे प्रभु जी, जल्द से जल्द रिकवर हो सके और आपके लिए आपके काम में बढ़ते जाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका दया इसके ऊपर बने रहे प्रभु जी, दिन प्रतिदिन आप में बढ़ते जाए यीशु के नाम से। शीतल राहुल चौधरी को जो है प्रभु जी उसे ब्लेस कीजिए प्रभु जी, बहन को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। भला रहे, चंगा रहे, आप में बढ़ते जाए प्रभु जी। इनके लाइफ में जैसा भी समस्या जो भी है प्रभु जी, दूर होने पाए। आपका अनुग्रह इनके परिवार, इनके हर एक सदस्य के ऊपर बने रहे, इनके ऊपर बने रहे, इनके हर चीजों में, आर्थिक रूप से हर चीजों में आप ब्लेस कीजिए, इसे चंगा कीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके ऊपर बने रहे। उस प्रभु जी आपके दास को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, स्वस्थ रहे, भला रहे, मदद कीजिए प्रभु जी। परिवार के लोग ब्लेस, माता पिता जी, बीवी बच्चे सभी को ब्लेस कीजिए। आपका अनुग्रह बने रहे, हर पैसे की आर्थिक जरूरत पूरी कीजिए, सेवाओं आगे बढ़ाइए, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं आने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम ब्लेस कीजिए, हमारे मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए, इस ग्रुप को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, प्लेटफॉर्म को ब्लेस कीजिए, न्यू होप को प्रभु जी, बेस्ट प्रेयर हॉल को प्रभु जी ब्लेस कीजिए, ऑनलाइन को प्रभु जी। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका वचन को सीख सके। आपका अनुग्रह, आपका दया बने रहे पाए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ठीक है, आ जाइए। आप सबको जय मसीह। जो आप सभी ने वचन को सुना और आशीष को पाया, आपने बहुत सुंदर वचन को सीखा होगा। बिल्कुल प्रभु के दास को प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करे। आइए प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, सब बातों के हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी,
हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु, आशीष कीजिए, आपके दास को भी आप बहुत ऐसे ब्लेस करें, स्वस्थ सुरक्षित रखे, फिर अपने नए द्वार खोले प्रभु, और उनके प्रति प्रभु जी के रूप में आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे प्रभु, जो बच्चे बोया है सबके दिल जो हम कह रहे हैं सब रहे प्रभु, और प्रभु ना कल आए, आप ब्लेस ब्लेस को बहुत ऐसे आप ब्लेस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। हाँ, आए प्रिय तो हम लोग आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ विश्वास के साथ उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रिय हो।